Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel MTK Academy. I am Muhammad Tariq Khan. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मींस हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब जिस तरह नाम से जाहिर है रो मैट्रिक्स मतलब ये रहा कि इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं कोई भी जर्नली ए इक्वल्स टू, मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं ए बी। अब ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। व्हाई इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, बिकॉज अगर हम इसको देख ले तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, या हमारे पास जो नंबर्स की अरेंजमेंट है वो है हॉरिजेंटल फॉर्म में। कॉलम्स जितने भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे पास जो रो है वो हमारे पास एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं 1 2 3। अगर हम इस मैट्रिक्स को भी देख ले तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसमें रो कितने हैं, हमारे पास एक रो है, और कॉलम 1 2 3। कॉलम जितने भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो हमारे पास ओनली 1 हो। इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से जाहिर है कि यहां पर हमारे पास क्या होंगे, एक कॉलम होगा, उसकी जो शेप होगी वो कॉलम की तरह होगी। इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम होगा, और रो जितने भी हो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं लाइक दिस 1 2। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसकी शेप देखिए कॉलम की तरह है, वर्टिकल है। क्लियर। अगर इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर मैं लिख लूं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें रोज नंबर ऑफ रोज ज्यादा कर रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं -3 2 7। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी शक्ल भी कॉलम की ही तरह है। क्लियर स्टूडेंट। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं -3 2 5 10। क्लियर स्टूडेंट। अब जिस तरह मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अब यहां पर कितने रोज हैं, 1 2, 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 1 एंड 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। रोज भी हमारे पास 2 है, इसी तरह हमारे पास कॉलम्स भी 2 है। इट्स मीन के स्क्वायर मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। क्लियर। ये 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन बस इन शॉर्ट एक बात ये आपने जहन में रखी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अनलाइक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम हो, इक्वल हो। क्लियर। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 6 8। क्लियर। अच्छा, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए, इसके जरा रो एंड कॉलम्स चेक कर दें। इसमें है 1 2 3, 3 रोज। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हमारे पास है वो कहलाते हैं रोज। यहां पर हमारे पास है 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 3 रोज है, 3
क्रॉस 2। अब देखिए नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। सो इट्स मीन ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्लियर स्टूडेंट, कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम ना हो। सो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है वो है जीरो या नल मैट्रिक्स। अब जीरो या नल मैट्रिक्स कहते कैसे, जिस तरह नाम से जाहिर है जीरो, सो इट्स मीन इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी एंट्रीज होंगे मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। फॉर एग्जांपल 0 0, ये हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर एक और मैट्रिक्स में ले लूं, 0 0 0 एंड 0, सो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो या नल मैट्रिक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। इसी तरह यहां पर भी, अब ये मैंने जो है ना कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, इसी तरह आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास, वो जीरो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसको जरा पहले डिस्कस करते समझते हैं कि डायगोनल कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा शेप के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, अब ये साइड और ये साइड हमारे पास एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं। ये दोनों, ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। क्लियर, और ये साइड हमारे पास नॉन एडजेसेंट साइड्स है। जब हम नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिलाते हैं, क्लियर, हमारे पास एक डायगोनल क्रिएट होता है। इसी तरह ये वर्टिस और ये वर्टिस हमारे पास नॉन डायगोनल है, नॉन एडजेसेंट है, सॉरी। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डायगोनल साइड या डायगोनल लाइन। क्लियर, ये हमारे पास डायगोनल लाइन कहलाते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2, ये डायगोनल में हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो एंट्रीज हो। नॉन जीरो, यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन जीरो ना हो। अप एंड डाउन हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। सो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई नंबर्स ले रहा हूं, -2, इसी तरह -7, इसी तरह 8। अब यहां पर देखिए नॉन जीरो एलिमेंट्स है। अब यहां पर मैं जीरो, यहां जीरो, अप एंड डाउन जो हमारे पास एंट्रीज होंगे वो क्या होंगे, जीरो। लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास जीरो नहीं होंगे। सो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल ही मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इसलिए है कि यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्या मतलब हुआ, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस, और यहां पर मैं एलिमेंट ले रहा हूं 1 1, ऊपर भी जीरो एंड नीचे भी जीरो। अब देखिए डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। क्लियर, यहां पर क्या है 1, तो यहां पर भी 1। अप एंड डाउन जीरो जरूर होंगे, क्योंकि जब जीरो नहीं होंगे तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, और जब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो तब हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसी तरह एक और एग्जांपल, मैं यहां पर एलिमेंट्स ले रहा हूं 5, तो यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी 5। बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे पास जीरो होंगे। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जरा इन दोनों मैट्रिक्स को जरा समझने की कोशिश करें। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर, देखिए यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद है, डिफरेंट भी होंगे, कोई मसला नहीं।
क्लियर। लेकिन रिमेनिंग जो अप एंड डाउन एंट्रीज है हमारे पास या एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो डायगोनल मैट्रिक्स कि जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, सेम हो, तब हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए यहां पर 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। तो अगर सेम हुए तो वो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर डिफरेंट हुए तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। आई होप आपको ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो काफी क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आसान सा एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या हो, वो वन हो। क्या हो? वन हो। सेम यहां पर वन है, यहां पर भी वन आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स कि जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स में क्या हो, वन हो। क्लियर? तो वो कहलाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 2x2 ऑर्डर का है। अगर मैं 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लूं, क्लियर, तो यहां पर वन, यहां पर भी वन और यहां पर भी वन। क्लियर? बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। यहां पर भी जीरो, यहां एंड यहां पर भी। अब देखिए यहां पर वन है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जब वन आ जाता है उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते कौन से, या ट्रांसपोज कहते किसे हैं? ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर ले, मींस हमारे पास जो रो है उसको हम कॉलम बना ले और जो कॉलम हो हम उसको रोज बना ले, तो वो हमारे पास कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, क्लियर, जिसमें एलिमेंट्स की एंट्री 1 2 3 4 ये। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, क्लियर, सो इस कैपिटल ए में ऊपर में एक स्मॉल सा टी लिखता हूं, क्लियर, तो इसका मतलब है कि हमने मैट्रिक्स ए का क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज का मतलब हमने इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिए। अब इधर देखिए ये रो है, क्लियर, यहां पर रो है तो यहां पर क्या बन जाएंगी, कॉलम। इसी तरह यहां पर 3 एंड 4 रो है तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉलम। सो ये बन गया है इसका ट्रांसपोज, किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। सो यहां पर हमने ऊपर स्मॉल सा टी लिख लिया है। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर लो या कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर लो। अब देखिए 1 3 यहां पर कॉलम है तो यहां पर रो बन गया। इसी तरह 2 4 यहां पर कॉलम है तो यहां पर रो बन गया है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने एक्सप्लेन करा है, यहाँ पर डिस्कस किए, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्लियर, और उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, सो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज। और अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गए तो उसको, उन दो मैट्रिसेस को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चले अब इन बातों को हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए इक्वल्स टू 1 2 2 एंड 4। क्लियर? अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। क्या लेता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज। सो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज। सो दिस बिकम्स, ये रो है तो ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा 1 2, और ये हमारे पास रो तो ये अगेन हमारे पास कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, क्लियर,
उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अब ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल हो गए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो जब हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो दोनों मैट्रिक्स कहलाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब है एक जैसे। तो देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास वो क्या आ रहे हैं, वो सेम आ रहे, इक्वल आ रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये और हमें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी, एलिमेंट्स में ज्यादा कर रहा हूं, 1 2 3, इसी तरह 2 4 5, सिमिलरली 3 5 एंड 6। अब हम इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करते हैं। सो मैं ले रहा हूं इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ये रो है हमारे पास स्टूडेंट्स, सो ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा 1 2 3। इसी तरह जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी 2 4 एंड 5। इसी तरह जो थर्ड रो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा 3 5 एंड 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को देख ले, ये क्या है, सेम आ रहे हैं, एक जैसे हैं। सो इट्स मीन बी एंड बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्लियर स्टूडेंट? तो जब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाए तो तब हम इन दोनों मैट्रिसेस को कहेंगे दैट दे आर सिमेट्रिक। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आप एक मैट्रिक्स लें ए और इसका हम ट्रांसपोज ले लें, क्लियर, और ये दोनों इक्वल हो जाए किसके, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, या इसको हम इस तरह लिख ले ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो तब हम उन दोनों मैट्रिसेस को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिसेस, दोनों टाइप ऑफ मैट्रिसेस में एक बात याद रखिए, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, कोई नेगेटिव साइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन को कॉमन करने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं, तो तब हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 0 -3 3 0, और इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, सो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल हो जाएगा, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर लेंगे। आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें, दोनों एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया, इसी तरह इस रो को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूं। अब मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन कर दूं, क्लियर, जब मैं माइनस को कॉमन करूंगा अंदर जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस। जीरो और यहाँ पर जीरो पे कोई साइन नहीं होते तो वो इफेक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर +3 है सो ये बन जाएगा -3, और ये -3 है तो ये बन जाएगा +3। तो इस मैट्रिक्स को देखिए जरा स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। सो इट्स मीन जो ये हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। इस माइनस साइन की वजह से ये हमारे पास बन जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ये माइनस साइन नहीं होता और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होता तब हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक की भी समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।